वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। मसाइल हल किए बगैर पोर्टल पर वज़ीर आज़म को सब ओके की रिपोर्ट दी जाती थी। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने 254 अफसरान की धोखाधड़ी का भांडा फोड़ दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अवामी मसाइल के हल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 154, KP के 86, सिंध के 3 और वफाक के 11 अफसरान की डैशबोर्ड्स की तहकीकात की गई। अब ये मामला क्या है, अफसरान की जालसाजी को किस तरह पकड़ा गया और इन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट के हेड आदिल साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम अवैस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सर ये बताइए, ये मामला क्या था, ये कौन लोग थे जो ओके की रिपोर्ट दे रहे थे, पकड़ा कैसे इनको? थोड़ी सी मैं क्लेरिफिकेशन बता दूं। जाली या फ्रिवलेस कंप्लेंट से मुराद ये था, इस तरह है कि एक पब्लिक परसेप्शन हर एक ऑफिसर ने मेंटेन करना होता है कि वो लोगों को जो रिलीफ दे रहा है उस पर लोग खुश हैं कि खुश नहीं है। सो ये जो डैशबोर्ड्स हमने पिक किए हैं, इसमें ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे एक ही डेस्टिनेशन से एक ही बंदा एक ही अफसर को 25, 30, 40 तक की कंप्लेंट्स पर मंथ कर रहा है और इतना खुशकिस्मत है कि वो सारी की सारी उसी महीने में हल भी हो जाती है और वो उसका फीडबैक 100/100 दे रहा है। अच्छा, हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतना लकी है। सो देवर एक्चुअली फ्रिवलेस कंप्लेंट्स वो थी कि जिसमें एक इदारे का कोई ऑफिशियल या ऑफिसर वो अपने मोबाइल से अपने आप पे खुद की कंप्लेंट करता, खुद ही रिजॉल्व करता और अपने आप को तंब इंप्रेशन देता कि वेरी गुड जी, आपने तो काम कर दिया है। तो मतलब कंप्लेन भी जाली और शाबाशी भी जाली। एग्जैक्टली। देखिए सर, बात इस तरह है, एक डैशबोर्ड है, एक अफसर का डैशबोर्ड है जिसमें महीने में बमुश्किल 15 कंप्लेंट्स टोटल आती हैं। अगर वो डैशबोर्ड अपने पे 5 कंप्लेंट्स भी कर ले तो और 5 का फीडबैक 100/100 दे दे तो उनका सेटिस्फेक्शन तो 50% ऊपर चला जाएगा। तो दीज वर द ट्रेंड्स व्हिच वर पिक्ड अप और पता लगा कि वो मुलाजिमीन अपने मोबाइल से ही कर रहे थे। सो उसमें उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये बात फिर कैसे वजीर आजम तक किसने पहुंचाई और फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल इस पे आया? जी देखिए, बात तो पीएमडीयू ने पिक की ना। पीएमडीयू को ये एक अननेचुरल ट्रेंड आया कि ये जी सेटिस्फेक्शन एक चंद पार्टिकुलर डैशबोर्ड्स का किस तरह टापू टाप जा रहा है। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, कानूनी सुकम होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। ये कौन सा खुशकिस्मत शहरी है कि जिसको 100/100 सब कुछ मिल रहा है और बाकी शहरियों का मतलब उससे कोई डिफरेंट ट्रेंड आ रहा है। तो उसको जब हमने पिक किया कि एक महीने में एक मोबाइल से एक ही डेस्टिनेशन यानी एक ही अफसर को बहुत सारी यानी मिनिमम हमने उसका बेंचमार्क रखा था 10 के, कम से कम तो 10 शिकायत हो, 10 से ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। तो उसमें 254 डैशबोर्ड्स आए जिनमें ये ट्रेंड था कि एक ही बंदा एक ही डेस्टिनेशन को कंप्लेंट्स किया जा रहा था और वो हल भी हो रही थी और वो 100। तो खान साहब का क्या रिस्पॉन्स था जब उन्हें पता ये चला? डैशबोर्ड हमने पिक किए। जी सॉरी, खान साहब का वजीर आजम इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल फिर इस पे क्या आया? ऑब्वियसली जी, देखिए रिपोर्ट तो हम ऊपर भेजते हैं, उस पे बाकायदा चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासला किया। इस मुरासले को दो महीने तकरीबन हुए, उनको मुरासला किया कि जी हमारे पास तो प्रूफ कंफर्म था। हमने फिर भी एक लीगल वो पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सूबाई हुकूमत है, इनका अपना इख्तियार होता है, इनका अपना डिसिप्लिन होता है, हमने उनको भेजा कि ये डिटेल्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, आप जाके इंक्वायरिया कर ले, आप कंफर्म कर ले कि ये वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्होंने कंफर्म करके, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो एक्शंस लिए, 44 मुलाजिमीन की इन्वॉल्वमेंट प्रूव हुई, जिस पे उन्होंने 2 को शोकाज किया, 3 को 2 के इंक्रीमेंट, हर अफसर की अपनी अथॉरिटी होती है, किसी से इंक्रीमेंट रोक लिए तो किसी को जॉब से डिसमिस कर दिया, तो हर अफसर ने अपने उसके मुताबिक उस पर एक्शन लिया। ये 44 बंदों के केस में आईजी पंजाब ने भी 45 अफसर को अकाउंटेबल ठहराया और उनकी इंक्वायरियां भी चल रही है और अक्रॉस द बोर्ड सस्पेंशन हुई, अक्रॉस द बोर्ड, कोई उसमें दूसरी पॉइंट नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी केपी ने 39 बंदों को वन गो में सस्पेंड कराया और उनमें बहुत सी की इंक्वायरियां भी है, यानी द थिंग इज नॉट स्टॉप्ड हियर।
ये आगे जाएगी, ये बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये मिसकंडक्ट है। तो इस मिसकंडक्ट का तो अभी मजीद खमियाजा आगे आएगा। आदिल साहब, क्विकली ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो 44 अफसरान के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की है, शकूक शवाहिद थे आप लोगों के पास, इनके रैंक्स क्या क्या थे, कुछ बता सकते हैं? किस किस लेवल के अफसर थे ये? देखिए, यस इसमें देखिए मिनिमम रैंक तो बीपीएस 11 से तो नीचे नहीं, 17 ग्रेड तक ऑफिसर्स भी हैं। अच्छा, ठीक है, 17 ग्रेड तक के ऑफिसर हैं। अच्छा, अब ये जब सस्पेंड हो गए हैं तो क्या कोई ऐसा चांस या कोई ऐसी उम्मीद कि हाँ जी ठीक है अब इंक्वायरी हुई और उसके बाद उन्हें माफ़ी तलाफ़ी करके छोड़ दिया जाए, या ये ऑर्डर है खान साहब की तरफ से कि नहीं, जिसने गलती की है उसको मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, ये इस तरह नहीं होता, ये ऑर्डर के मुताबिक नहीं, ये वो रूल रेगुलेशंस जो चीजें परमिट करते हैं उसमें जो कुछ है वही हो गया। यानी अगर किसी की माफी तलाफी होगी तो एज पर रूल्स होगी, लेकिन ये चीज इस तरह है कि इसमें तो ग्रेव मिसकंडक्ट है, उसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों ने एक्शन ले लिया है 44 सरकारी अफसरान के खिलाफ? जी 44 नहीं, बहुत ज्यादा। ये तो सिर्फ मैंने पंजाब के सीएस ऑफिस की तरफ से लिया गया। आईजी पंजाब ने 45 बंदों के खिलाफ, सीएस केपी ने 39 बंदों के खिलाफ, आईजी केपी ने 10, तो ये कुछ ज्यादा 100 प्लस तकरीबन 100 तक जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साफी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।